नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जिला, क्षेत्र, राज्य और देश दुनिया की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे, गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान कब मिलेगा, महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे, यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से समझाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए खबरों के साथ। अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार की लखपति दीदी पहल और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार की लगभग 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक करना, शुरुआत में स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की मदद दी जा रही है। काम आगे बढ़ने पर इसे 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। जीविका समूहों के माध्यम से महिला को खेती, पशुपालन और लघु उद्योगों का हुनर सिखाया जा रहा है। SHG आंगनवाड़ी केंद्र और आधिकारिक वेबसाइट udayami.bihar.gov.in पर आवेदन करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी 2026 से राज्यव्यापी समृद्धि यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जमीनी स्तर पर जायजा लेना और सीधे जनता से संवाद करना है। मुख्यमंत्री इस दौरान विभिन्न जिलों में विकास कार्यों का उद्घाटन और जन संवाद कार्यक्रम भी करेंगे। बिहार में महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिया जा रहा है। यह लाभ केवल उन गरीब महिलाओं, BPL परिवारों को मिलता है जिनके पास पहले से गैस कनेक्शन नहीं है। योजना के तहत नया गैस कनेक्शन, पहला भरा हुआ सिलेंडर और गैस चूल्हा बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। उज्ज्वला लाभार्थियों को हर सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलती है। योग्य महिलाएं अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक के साथ पास के गैस एजेंसी में आवेदन कर सकती हैं। यूरोप की लंबी यात्रा से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि NDA सरकार ने चुनाव में धनबल का प्रयोग किया। तेजस्वी ने कहा कि वे अगले 100 दिनों तक सरकार के कामकाज की निगरानी करेंगे और उसके बाद अपना पक्ष रखेंगे। आज के समय में बहुत सी महिलाएं घर की जिम्मेदारियों, बच्चों की देखभाल या सामाजिक कारणों की वजह से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत महिलाओं को घर बैठे काम करने का अवसर दिया जा रहा है, जिससे वे अपने समय और सुविधा के अनुसार काम करके 30,000 रुपए महीना तक की आय कर सकती हैं। खास बात यह है कि इसमें पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ साथ उन महिलाओं के लिए भी काम उपलब्ध हैं जिनके पास सिलाई, पैकिंग या हस्तशिल्प जैसे कौशल हैं। मशहूर भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। रितेश पांडे के इस फैसले से बिहार की राजनीति और भोजपुरी जगत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। 2026 में बिहार सरकार कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए भारी अनुदान देती है। ट्रैक्टर पर 50% तक की सब्सिडी मिलती है। बिहार सरकार इसकी अधिकतम सीमा 3,40,000 रुपए तक रखी है। यदि आप फार्म मशीनरी बैंक खोलते हैं तो 10 लाख रुपए तक की लागत पर 80% तक का अनुदान मिल रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए आप बिहार सरकार के OFMAS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रथम श्रेणी से मदरसा परीक्षा पास करने वाले छात्रों को 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के लिए छात्र 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह एक डिजिटल पहचान पत्र है जो किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे दिलाने में मदद करेगा। बिना दस्तावेज लोन इस कार्ड से KCC और कृषि ऋण लेना आसान हो जाएगा।
पीएम किसान निधि और फसल बीमा का पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में आएगा। बीज, खाद और सब्सिडी वाली मशीनों के लिए बार बार कागज जमा नहीं करने पड़ेंगे। किसान भाई आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी जन सेवा केंद्र CSC के माध्यम से अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार सरकार ने राजगीर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मकर मेले को राजकीय मेला घोषित किया है। यह मेला 14 जनवरी से शुरू होगा, जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगा। राजकीय दर्जा मिलने के बाद अब इस मेले का आयोजन और प्रबंधन पूरी तरह सरकारी खर्च और देखरेख में भव्य तरीके से होगा। बिहार सरकार की बिजली बिल माफी योजना 2026 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत दी गई है। इस योजना का उद्देश्य गरीब नागरिकों पर से आर्थिक बोझ कम करना है। पात्र लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और पुराना बिजली बिल आवश्यक है। नीतीश सरकार ने जमीन विवादों के त्वरित निपटारे के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के पंचायत भवनों में ही राजस्व कचहरी का आयोजन होगा। इससे ग्रामीणों को छोटे छोटे जमीन संबंधी विवादों के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और गांव में ही समाधान मिलेगा। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2026 की नई लिस्ट के लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता राशि मिलती है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए और मनरेगा के तहत मजदूरी लगभग 25,000 रुपए से 27,000 रुपए का लाभ भी दिया जाता है। आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं। बिहार के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आज सुबह आयकर विभाग ने एक साथ छापेमारी की। पटना और मुंगेर सहित कई शहरों में यह कार्रवाई चल रही है। कर चोरी के संदेह में दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई से व्यापारिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार सरकार बकरी पालन योजना 2026 के तहत रोजगार बढ़ाने के लिए भारी अनुदान दे रही है। सामान्य वर्ग को 50% और SC/ST को 60% तक की सब्सिडी मिलती है। छोटे स्तर से लेकर बड़े कमर्शियल फार्म 500 बकरी क्षमता के लिए यह राशि 2 लाख से 50 लाख तक दी जाती है। पात्रता बिहार का स्थायी निवासी होना और स्वयं की या लीज की जमीन होना अनिवार्य है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पटना में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पुलिस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसका उद्घाटन CM नीतीश कुमार ने किया। कॉन्फ्रेंस में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने और पुलिसिंग को आधुनिक बनाने पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने के निर्देश दिए। बिहार सरकार ने 1 जनवरी 2026 से जमीन के पुराने और नए सभी दस्तावेजों नकल को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब आपको जमीन का खतियान, जमाबंदी या रजिस्ट्री पेपर लेने के लिए कचहरी के चक्कर नहीं काटने होंगे। आप सरकारी पोर्टल भू अखिलेश से मामूली शुल्क जैसे 50 रुपए या निर्धारित डिजिटल सेवा शुल्क देकर डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। यह कॉपी हर जगह कानूनी रूप से मान्य होगी। मुंगेर में डिजिटल जमाबंदी पंजी में गड़बड़ी करने के आरोप में जिलाधिकारी ने एक राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार और कार्य में लापरवाही बरतने वाले किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना की राशि का उपयोग प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं करने पर 82 स्कूलों के हेडमास्टरों का वेतन रोक दिया है। विभाग ने 16,04,000 रुपए के हिसाब में पारदर्शिता की कमी पाए जाने पर यह सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। आज 12 जनवरी को पूरे बिहार में स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। पटना सहित विभिन्न जिलों में युवाओं के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम और रैलियां आयोजित की गईं। स्कूलों और कॉलेजों में विवेकानंद के विचारों पर आधारित निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं हुईं। बिहार में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए पटना सहित 10 जिलों में 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।
जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है। ऊपरी कक्षाओं के समय में भी बदलाव किया गया है। बिहार के कई जिलों में सराफा व्यापारियों के संघ ने सुरक्षा कारणों से बड़ा फैसला लिया है। अब बुर्का या नकाब पहनकर आभूषण की दुकानों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। लूट और चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ग्राहकों को पहचान पत्र दिखाना और चेहरा स्पष्ट रखना अनिवार्य होगा। बिहार सरकार ने किसानों के लिए किसान आईडी और एग्री स्टैक पंजीकरण की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है। अब किसान अपनी फसलों और जमीन का विवरण सरकारी पोर्टल पर देर से भी दर्ज करा सकेंगे। इससे अधिक किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। राजगीर में पहली बार जनवरी के महीने में गंगा यमुना जैसे प्रसिद्ध गर्म कुंडों की जलधाराएं सूखने या जलस्तर कम होने की खबर है। भूगर्भ जल स्तर में गिरावट और पर्यावरणीय बदलावों को इसका कारण माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और वैज्ञानिकों की टीम इसकी जांच कर रही है। बिहार के एक खास इलाके में एक साथ 127 कौओं की मौत से हड़कंप मच गया है। वन विभाग और पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। मृत पक्षियों के नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं और लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। बिहार के एक वरिष्ठ डॉक्टर से पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नंबरों से फोन कर बड़ी रंगदारी मांगी गई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस के वरीय अधिकारियों ने साइबर सेल के साथ मिलकर अपराधियों की लोकेशन ट्रेस करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को और प्रभावी बनाने के लिए नए जिलों को इसमें शामिल किया है। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता रथ रवाना किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य लिंगानुपात में सुधार करना और बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना है। पटना हाई कोर्ट ने 12 जनवरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल माध्यमों से सुनवाई के लिए नए नियम लागू किए हैं। जिला अदालतों को भी तकनीक से जोड़ा जा रहा है। इससे मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और वादकारियों को शारीरिक रूप से उपस्थित होने की बाध्यता कम होगी। पश्चिम चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नर्तकी के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मुख्य आरोपी की गिरफ्तार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बिहार के 18 जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पछुआ हवाओं के कारण कनकनी और बढ़ेगी। भागलपुर के सबौर में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। विभाग ने लोगों को अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह सुबह पटना के जेपी गंगा पट का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्यों और सौंदर्यीकरण को समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए फीडर रोड्स के विस्तार पर भी चर्चा की। बिहार में घने कोहरे और बर्फीली हवाओं के कारण रेल और हवाई सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। पटना एयरपोर्ट पर कई उड़ानें देरी से चल रही हैं, जबकि लंबी दूरी की ट्रेनें 5 से 10 घंटे की देरी से पहुंच रही हैं। यात्रियों को स्टेशनों पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू किया गया है। हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विशेष निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों और ई-चालान का सहारा लिया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास से बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण का काम तेज कर दिया गया है। विशेष रूप से उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाले पुलों और सड़कों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका उद्देश्य माल ढुलाई और यात्रा के समय को कम करना है। लालू प्रसाद यादव के आवास पर इस वर्ष मकर संक्रांति का पारंपरिक दही चूड़ा भोज आयोजित नहीं होगा। राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसकी पुष्टि की है। यह भोज बिहार की राजनीति में शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच माना जाता रहा है। हालांकि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 14 जनवरी को पटना में भव्य दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल होंगे।
यह आयोजन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक पदों पर वरीयता, प्रभार और सेवा अवधि की गणना से संबंधित 26 शंकाओं का निराकरण किया है। सचिव दिनेश कुमार द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में की गई सेवा कुछ स्थितियों में नहीं गिनी जाएगी। बीपीएसएससी से नियुक्त शिक्षकों की वरीयता परीक्षा फल के अनुसार होगी और प्रभारी बनने पर अतिरिक्त वेतन नहीं मिलेगा। पटना की वायु गुणवत्ता में लगातार 4 वर्षों से सुधार हो रहा है। 2025 में इसे अब तक की सबसे स्वच्छ हवा के रूप में दर्ज किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 2026 के लिए धूल धुआं कम करने, व्यापक पौधारोपण, वाहन प्रदूषण नियंत्रण और पराली जलाने से रोकने जैसे उपायों की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। निर्माण मलबे के लिए हेल्पलाइन भी जारी की गई है। तेज प्रताप यादव मकर संक्रांति दही चूड़ा भोज की तैयारी में जुटे हैं और उन्होंने कई नेताओं को आमंत्रित किया है। इस बीच उन्होंने राज ठाकरे के बयान की निंदा की। राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव के वायरल वीडियो पर उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से कार्रवाई की मांग की, उन्हें जेल भेजने को कहा। सुरेंद्र यादव ने वीडियो को एआई जनरेटेड बताया और माफी मांगने से इनकार कर दिया। जल संसाधन विभाग पूर्वी लिंक नहर के लाइनिंग कार्य को अंतिम चरण में पहुंचा रहा है। यह सोन नहर प्रणाली के तहत किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा और कृषि उत्पादन में सुधार सुनिश्चित करेगा। 10.20 किलोमीटर लंबी नहर और 7.46 किलोमीटर बिटुमिनस सेवा पट का कार्य इस महीने पूरा होने की उम्मीद है। इससे पटना सहित औरंगाबाद, गया, अरवल जिलों के 1.64 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा। पटना हाई कोर्ट ने पत्नी और 2 बेटियों की हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दोषी मोहम्मद ताहिर को मृत्युदंड के बजाय 20 साल की बिना रिहाई विशेष सजा दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अवधि में उसे कोई छूट या क्षमादान नहीं मिलेगा। कटिहार ट्रायल कोर्ट के फैसले में आंशिक संशोधन करते हुए हाई कोर्ट ने ताहिर की मां को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 16 जनवरी से शुरू होने वाली समृद्ध यात्रा का 8 दिवसीय कार्यक्रम जारी हो गया है। यह यात्रा पश्चिम चंपारण से आरंभ होकर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों से गुजरेगी। मुख्यमंत्री विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे, शिलान्यास करेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। राज्य में निजी गाड़ियों को व्यावसायिक वाहन में बदलने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि अब जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ को यह अधिकार दिया गया है जो पहले डीएम के पास था। इसके लिए गाड़ी मालिक की आर्थिक स्थिति, 2 साल का उपयोग और पुराने टैक्स का भुगतान जरूरी होगा। सरकारी विभागों को भी व्यावसायिक वाहनों के किराए पर लेने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी अध्यापकों और विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति में नियोजित शिक्षक के रूप में की गई कार्यावधि की गणना का आदेश जारी किया है। इससे 6ठी से 8वीं और 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। साथ ही पटना जिले में 1667 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण भी किया गया है, जिन्हें 16 जनवरी तक आवंटित विद्यालयों में योगदान करना होगा। बिहार की ग्रामीण सड़कें अब 2 लेन की होंगी, जो सतत विकास लक्ष्यों में सहायक होंगी। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि 20 वर्षों में राज्य ने ग्रामीण सड़क निर्माण में कीर्तिमान स्थापित किया है। 7 निश्चय 3 के तहत प्रखंड, अनुमंडल व जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय व राज्य उच्च पथों से जोड़ा जाएगा। 2024 से 26 में 18,166 सड़कों और 909 पुलों के निर्माण को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को ईमानदारी और कड़ाई से अपराध नियंत्रण करने का निर्देश दिया। साथ ही बिहार में कानून का राज बनाए रखने पर जोर दिया।
इस दौरान मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और साइबर अपराध इकाई का भी शुभारंभ किया गया। सम्मेलन में अपराध नियंत्रण और आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा हुई। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इन योजनाओं 100% पूर्ण करने का निर्देश दिया, को उच्च प्राथमिकता पर रखकर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। आगामी समृद्धि यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की गई, जिसमें प्रगति यात्रा की योजनाओं की भी समीक्षा होगी। सचिव ने सुचारू आवागमन और जनता को अधिकतम सुविधा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जमुई के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए बिहार सरकार ने एक रोड शो आयोजित किया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर हुए इस आयोजन में विभिन्न राज्यों के निवेशकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। विभाग ने भूवैज्ञानिक स्थिति, तकनीकी संभावनाओं और नीलामी प्रक्रिया की जानकारी दी। इसका उद्देश्य खनिज क्षेत्र में निवेश आकर्षित कर राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है। निविदा दस्तावेज डाउनलोड की अंतिम तिथि 16 जनवरी है। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 1445 जूनियर डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पैनल तैयार करेगा। चयनित डॉक्टरों को 1 वर्ष के लिए 65,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। MBBS डिग्री धारक पात्र होंगे, जबकि दिव्यांगों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु नई व्यवस्था लागू होगी। CMD मनोज कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को कार्यालय में उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनें। यह पहल 7 निश्चय 3 के तहत है, जिसमें सम्मानपूर्वक सुनवाई और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। पटना में 82% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण बदलती जीवन शैली और धूप का सही तरीके से सेवन न करना है। यह कमी हड्डियों को कमजोर करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाती है और थकान व डिप्रेशन बढ़ाती है। चिकित्सक सही समय पर 20 से 30 मिनट सीधी धूप लेने और कैल्शियम व विटामिन डी युक्त आहार लेने की सलाह देते हैं। मकर संक्रांति से पहले सोने व चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। सोमवार सुबह सोने की कीमतों में 1,690 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का उछाल आया है। वहीं चांदी के भाव में भी 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी देखी गई है। शनिवार शाम रविवार को IBJA द्वारा भाव घोषित नहीं किए जाते को 24 कैरेट का भाव 1,40,610 रुपये और चांदी का भाव 2,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। अगर आप 12 जनवरी 2026 को सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं, तो पहले 18, 22 और 24 कैरेट का ताजा भाव देख लें। भारतीय सराफा बाजार व्यापारियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार में आज 22 कैरेट सोने के दाम 1,30,450 रुपये, 24 कैरेट का भाव 1,42,300 रुपये और 18 कैरेट सोने का रेट 1,06,760 रुपये चल रहे हैं। चांदी 2,70,000 रुपये प्रति किग्रा दर्ज हुई। 18 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,06,760 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,06,600 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,06,610 रुपये, चेन्नई, कोयंबटूर 1,09,450 रुपये 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,30,450 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,30,350 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,30,300 रुपये, चेन्नई, कोयंबटूर 1,30,450 रुपये 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,42,300 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,42,200 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु
1,42,150 रुपये चेन्नई कोयंबटूर, 1,43,130 रुपये। दक्षिण भारत के कुछ शहरों में स्थानीय प्रीमियम मेकिंग डीलर मार्जिन के कारण अंतर। प्रमुख शहरों का चांदी का भाव 10 ग्राम 2,700 रुपये 100 ग्राम, 21,000 रुपये 2,70,000 रुपये प्रति किग्रा। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, भोपाल और इंदौर 2,87,000 प्रति किग्रा। चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और केरल। दक्षिण भारत के राज्यों के भाव में मेकिंग चार्ज, डीलर प्रीमियम, स्थानीय शुल्क, परिवहन लागत और मांग के चलते कीमतों में बढ़त बनी है।